की व्यवस्थाओं को, जहां मोहन सरकार इस बात को कहती है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वहीं मोहन सरकार और मोहन सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचार, उनको तो दरकिनार कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि आप ये समझ लीजिए सतना को एक नए नगर आपूर्ति निगम अधिकारी की जरूरत थी और सतना को नया नगर आपूर्ति निगम भ्रष्टाचार के मामले में अमानक को लिया 50 से 60 काट करके प्रबंध संचालक प्रताप नारायण यादव भ्रष्टाचार के वजह से निलंबित कर दिया गया था। तो यहाँ एक और स्वच्छ छवि वाले के अधिकारी को भेजना चाहिए। पर दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं सतना की व्यवस्थाओं को, जहां मोहन सरकार इस बात को कहती है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वहीं मोहन सरकार और मोहन सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचार को पूरी तरह से तन्मयता से पालन करने में लगे हुए हैं। बात करते हैं सतना में 13 ट्रक गेहूं समितियों ने बगैर लोड किए, बगैर ट्रक में पास हुए, भ्रष्टाचार का मामला है मध्य प्रदेश में पूरे। उसमें सतना में जो उसमें संलिप्त लोग हैं उनको तो दरकिनार कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि आप ये समझ लीजिए कि जब 4 दिन बाद खरीदी केंद्र बंद होने हैं तो 4 दिन पहले खरीदी केंद्र की अनुमति देना कलेक्टर की इस अनुशंसा के दायरे में। उन्हीं खैर इस बात को छोड़ते हैं, उस पर तो जांच प्रक्रिया बंद ही कर दी गई। अब अगली बात करते हैं, उसी प्रक्रिया में सतना डीएम अमित गौड़ को निलंबित कर दिया गया, खाद्य अधिकारी नागेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया। वहीं सतना को एक नए नगर आपूर्ति निगम अधिकारी की जरूरत थी और सतना को नया नगर आपूर्ति निगम अधिकारी दिया गया। अब विचार करिए कि सतना में कैसा नगर निगम आपूर्ति अधिकारी दिया गया है। रायसेन से पंकज बोरसे को सतना के लिए नया डीएम नाम नियुक्त किया गया। अब आप समझ लीजिए कि जो पहले से ही निलंबित थे, 3 अप्रैल को उन्होंने निलंबित कर दिया गया था। क्यों? भ्रष्टाचार के मामले में अमानक को लिया, तमाम तरह के भ्रष्टाचार, रैक का भ्रष्टाचार था, उन्हें निलंबित कर दिया गया। पर वहीं 70 से 60 काट करके, ऐसा सूत्रों का कहना है कि 70 से 60 काट करके प्रबंध संचालक प्रताप नारायण यादव प्रबंध संचालक ने सतना में उनकी पोस्टिंग कर दी। ये स्पष्टीकरण देते हुए कि ये अब जो है इन पर जो चार्ज लगे हैं इन पर जांच होती रहेगी, पर अगले काम के लिए इनको स्वतंत्र किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जगह पर उससे ज्यादा भ्रष्टाचार और निलंबित अधिकारी को भेजा गया है। इससे सीएम मोहन यादव की सरकार की मंशा क्या है? अब मोहन यादव सरकार को ये बात देखना चाहिए कि प्रबंध संचालक प्रताप नारायण यादव ने जो निलंबित है उसी अधिकारी को सतना क्यों भेजा गया, जबकि यहां तो पहले से ही भ्रष्टाचार के वजह से निलंबित कर दिया गया था। तो यहाँ एक और स्वच्छ छवि वाले के अधिकारी को भेजना चाहिए। पर प्रशासन ने के बैठे अधिकारी 60 काट करके यहाँ निलंबित अधिकारी की ही पोस्टिंग कर दी गई और ये स्पष्टीकरण दिया गया कि इनकी जांच चलती रही। इससे आप ये समझ सकते हैं कि सतना नॉन ऑफिस को किस तरह से अधिकारी मिले हैं और कितना यहाँ तरीके से काम होगा। वहीं सतना कलेक्टर ने सतना नॉन ऑफिस को कलेक्ट्रेट बुलवा लिया। क्या कलेक्ट्रेट बुलवा के नॉन ऑफिस के भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है सतना कलेक्टर? अगर कर सकता है तो कलेक्ट्रेट में बहुत ऐसी सारी जगह हैं जिनका हम बिंदुवार से बताते हैं। सतना कलेक्टर में अगर दम है तो उनके भ्रष्टाचार को खाली करे। रजिस्ट्रार ऑफिस को देख ले, जहां वहां पे खुलेआम होता है। सूत्रों की माने तो हर रजिस्ट्री में 1% लिया जाता है, पर सतना कलेक्टर ने कभी उस पर संज्ञान नहीं लिया। तो क्या नॉन ऑफिस को अपने ऑफिस बुला के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे या नियंत्रण करेंगे? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। पर कलेक्ट्रेट में जितने ऑफिस हैं, समय समय पर हमारे अखबार ने कई बार भ्रष्टाचार की खबरों को छापा, पर सतना कलेक्टर उस पर कभी भी संज्ञान रख के पूर्णतया दक्ष साबित नहीं हुए। यहां तक कि बहुत सारी चीजों को अखबार के पन्नों में, समाचार और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा छापा जाता है, पर प्रशासन द्वारा पूर्ण दायित्व के साथ उसका निर्वहन नहीं किया जाता है। पर अब देखते हैं कि सतना कलेक्टर 13 ट्रक गेहूं के मामले में किसको और कहां कैसे करते हैं और नाम विभाग पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखना है आगे वाले समय में। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार।
उसमें लिखना चाहिए गाय अपनी देना है, कुछ नहीं लिखते। सुनो, ले लो, रख लो, जब तक जांच नहीं होगी तब तक हमें बिल नहीं। ऑनलाइन पोर्टल में दिखा है। मैं गलत दिखा रहा हूँ। अभी खुद मत देखो ना, आप सबसे ले लो आवेदन। हाँ। जब डीएम नोट ठीक चलाएगा, जांच हो जाएगी, यहाँ की फाइल लग जाएगी तो देते रहना, क्यों किसी से बुराई लेते हो? एक काम सीख लो, प्रेम से। ये आपने दे दिया बेटा, अब हम इसकी नोट ठीक करें। हाँ, बस सही। तो इसमें ये बताया जाए कि इनका क्या इतना माल जमा है, ऑनलाइन इतना माल नहीं जमा। ये नोट लगाएगा कौन? दिया। नहीं, आप लेकर